हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल एंड आज मैं बात करने वाला हूं जो हमारा एसटीटी का टैक्स पड़ने वाला है फ्रॉम 1 अप्रैल। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बनाया 25% की बढ़ोतरी आने वाली है एसटीटी टैक्स में। मतलब अगर वो पहले 100 रुपये होता था तो अब 125 रुपये हो जाएगा। तो उसके हम कैलकुलेशन देखेंगे कि क्या इसका इंपैक्ट आने वाला है फॉर बोथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं आपको लेके चलता हूँ ऑन दी लैपटॉप। वहाँ पे हम कैलकुलेशन करने वाले हैं कि जो करंट एसटीटी है वो कितना है और जब ये बढ़ जाएगा तो इससे हमारे को कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या इससे हमारी ट्रेडिंग टफ होने वाली है। सो दिस इज द न्यूज़ जहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अब फाइनल किया है कि जो एसटीटी है ऑफ ऑप्शन एंड फ्यूचर्स उसको 25% से बढ़ा देंगे। सो इफ यू गो थ्रू दिस आर्टिकल व्हाट यू अंडरस्टैंड इज कि जो इस समय का जो करंट ऑप्शंस का जो एसटीटी है वो 0.05% है। इसको बढ़ाकर 25% से 0.062% कर दिया जाएगा ऑन ऑप्शंस। एंड सिमिलरली फ्यूचर्स का जो एसटीटी है वो करेंटली 0.1% है, उसको बढ़ाकर 0.125% कर दिया जाएगा। बट अब हमें देखना है कि इस जो चेंज है, जो 25% का चेंज है, इससे हमारे को कितना इम्पैक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको ग्रो का ब्रोकरेज कैलकुलेटर दिखा रहा हूँ। उसमें हम एफएनओ पे चले आते हैं एंड लेट्स से कि अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, अगर हम निफ्टी की बात करते हैं और हम केवल एक लॉट की बात करते हैं तो दैट मीन्स हम 50 क्वांटिटी को बाय या सेल करने वाले हैं। और हमें पता है कि एफएनओ में निफ्टी का जो एवरेज प्राइस रहता है ऑप्शन का करीब 100 रुपीज का रहता है। तो अगर हम 100 रुपए का ऑप्शन को बाय और सेल करते हैं, मतलब सेम प्राइस पे हमने बाय किया और सेम ही प्राइस पे हमने सेल कर दिया, इन दैट केस एज ऑफ टुडे जो अभी का जो करंट एसटीटी है वो केवल और केवल 3 रुपए का है। वो केवल और केवल 3 रुपए का है एज ऑफ टुडे। और अगर ये फ्यूचर में बढ़ भी जाता है, अगर जैसे ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये 1 अप्रैल से लागू होंगे, सो 1 अप्रैल से जो ये बढ़ भी आता है तो 3 रुपए से बढ़कर ये 3 रुपए पे 25% बढ़ जाएगा। सो अगर हम टोटल कैलकुलेशन करें, यहाँ पे मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की कोशिश भी करी है। अगर इसको हम 100 कर देते हैं, सो जो करंट हमारा रिजल्ट आ रहा है दैट इज टोटल हमारा जो आ रहा है अमाउंट, अगर हम बात करें तो 56.62 आ रहा है, 56.62। एंड उसमें जो टोटल एसटीटी है वो केवल 3 रुपए का है। एंड लेट मी ऐड द अदर प्राइसेस, 5.3, ऑलमोस्ट 0 रुपीज, जीएसटी इज 8.16। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो आपका एसटीटी का जो परसेंटेज है, जो हमने 3 रुपए हम दे रहे हैं अभी, टोटल 56 रुपीज में से वो केवल और केवल 5.3% का है। और अगर ये बढ़ भी जाता है तो जो 25% से बढ़ जाएगा तो मतलब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हमारे को पे करनी पड़ेगी वो 75 पैसे और पेमेंट करने पड़ेंगे। सो एज यू कैन अंडरस्टैंड कि ऑप्शंस में ऑलमोस्ट कोई भी इसका इम्पैक्ट नहीं है, एकदम नेग्लिजिबल इम्पैक्ट है। इनफैक्ट जब ये मैं तब बता रहा हूँ कि जब हम क्वांटिटी कम रख रहे हैं, अगर आप क्वांटिटी बढ़ा भी देते हैं, लेट्स से आपने क्वांटिटी 10 लॉट्स की कर ली, अगर आप 10 लॉट पर भी ट्रेड करते हैं तो टोटल आपका एसटीटी है करेंटली वो 25 रुपीज का है। 25 रुपीज पर भी अगर हम 25% की बढ़ोतरी करते हैं तो एक्स्ट्रा हमें पैसे देने पड़ेंगे, वो केवल 6.25 रुपीज। और प्लीज नोट ये बोथ बाइंग एंड सेलिंग को मिलाकर है, मतलब ये राउंड ट्रिप का जो टोटल एक्स्ट्रा पैसा है वो केवल 6 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ने वाला है। और अगेन मैं अगर इसको टोटल अपने जो टोटल मेरा खर्चा है उसके परसेंटेज में निकालूं तो 6 रुपीज डिवाइड बाई 136, ये केवल 5% की बढ़ोतरी, बहुत ही कम बढ़ोतरी है। तो इसलिए हम ऑप्शन में तो समझ सकते हैं कि हाँ जो चेंजेस आ रहे हैं बहुत नेग्लिजिबल चेंज है, तो हमें ऑप्शन में तो घबराना नहीं चाहिए। बट लेट्स टॉक अबाउट कि अगर यही सेम चीज फ्यूचर में देखते हैं तो फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं आपको सिमिलर कैलकुलेशन फ्यूचर्स पे करके भी दिखा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्वांटिटी को फ्यूचर में सिलेक्ट कर लिया और अगेन मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ तो मैंने 50 की क्वांटिटी डाल दी, मतलब एक लॉट पे हम बात कर रहे हैं। और मान के चलते हैं कि जो हमारा बाइंग और सेलिंग प्राइस है वो जो करंट निफ्टी का प्राइस चल रहा है अराउंड 17,000, हम वो मान के चलते हैं। मतलब 17,000 पे हम बाइंग करेंगे और 17,000 पे सेलिंग करेंगे। इन दैट केस अब आप यहाँ नोटिस करेंगे जो आपका टोटल एसटीटी है वो 85 रुपीज है। जो टोटल एसटीटी है वो 85 रुपीज है और जो हमारा टोटल खर्चा आता है वो 191 रुपीज आता है। इस केस में जरूर जो एसटीटी है वो एक साइजेबल अमाउंट होता है। और अगेन देखते हैं कि क्या परसेंटेज आती है। तो अगर मैं 85 को 191 से डिवाइड कर दूं तो ये आपको दिखेगा 44%। हमारा जो टोटल खर्चा है एसटीटी का वो 44% है हमारा। दैट मीन दिस इज अ साइजेबल अमाउंट। और अगर मैं इस पर 25% की बढ़ोतरी भी कर देता हूं तो जो हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी वो 21 रुपए की और पेमेंट करनी पड़ेगी।
अगेन अगर हम उसका परसेंटेज निकालते हैं 191 प्लस 21.5, तो जो हमारा टोटल परसेंटेज हो जाएगा वो करीब 50% पहुंच जाएगा। मतलब अगेन करीब 5% या 6% की यहाँ पर हमारे को एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ाएगी एसटीटी की। बट अब हमें नोटिस करना है कि उस 6 रुपए की वजह से हम क्या करने वाले हैं, क्या हमारे को इतना इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो आप देखेंगे कि 21 रुपीज इज ऑलमोस्ट इक्वल टू हाफ पॉइंट, क्योंकि हमने बात करी कि एक पॉइंट क्योंकि 50 रुपए का है, एक अगर निफ्टी का एक पॉइंट करीब 50 रुपए का है, तो अगर हम 21 रुपए की बात करते हैं तो ये 0.5 पॉइंट्स है। इसका मतलब हुआ कि अब हमें हर ट्रेड में, अगर हम निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो हमें हर ट्रेड में आधा पॉइंट एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा टू गेट पास दिस एसटीटी। बट जैसे कि हमने बोला कि हमारे हिसाब से बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है 21 रुपए, नो डाउट इट्स अ बिग कॉस्ट। और जैसे हम इसकी क्वांटिटी बढ़ा लेंगे, मान लीजिए हमने 500 को, इसको 50 को 500 कर लिया, मतलब अगर हम 10 लॉट की बात करना शुरू कर देते हैं तो आपका एसटीटी भी 850 हो जाएगा और उस केस में आपके 212 रुपए की आपकी एसटीटी कॉस्ट बढ़ जाएगी हर ट्रेड के लिए। तो नो डाउट ये हमारे को चुभेगा, स्पेशली फॉर फ्यूचर ट्रेडर, और हमारे को 0.5 पॉइंट्स के एक्स्ट्रा हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा जस्ट टू मेक श्योर कि हमने जो एसटीटी का इम्पैक्ट लिया है वो हमारा ठीक हो जाए। बट ऑन ऑप्शन एज वी आर सेइंग, ऑप्शन में ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, हम ऑप्शन में इसको ऑलमोस्ट इग्नोर कर सकते हैं। बट फ्यूचर्स में हम लोग के लिए अब फ्यूचर्स में 0.5 पॉइंट्स की एक्स्ट्रा हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। लेट्स डू सिमिलर एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी एज वेल। बैंक निफ्टी का इस समय हम बात करें तो अगर फ्यूचर 25 की लॉट चल रहा है और जो करंट, अगर मैं बैंक निफ्टी का प्राइस मानूं तो 40,000 मान सकते हैं। सो एज पर 40,000 जो टोटल एसटीटी आ रहा है वो 100 रुपीज का आ रहा है और इस पे अब मुझे 25% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो लेट्स कैलकुलेट अगेन। सो जो करंट एसटीटी है हमारा ऑन बैंक निफ्टी दैट्स अबाउट 100 रुपीज, और जो न्यू एसटीटी हो जाएगा वो 125 रुपये हो जाएगा, इस पर 1.25, मतलब हमारे को 25 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 1 पॉइंट हमें बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली 1 पॉइंट का और एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकालना पड़ेगा जस्ट टू ब्रेक इवन। सो दैट इज अ बिग डिफरेंस एज यू कैन सी कि निफ्टी में हमें आधे पॉइंट का एक तरह का इंपैक्ट पड़ रहा है एंड बैंक निफ्टी में हमारे को 1 पॉइंट का इंपैक्ट पड़ रहा है। तो जैसे हमने देखा कि जो एसटीटी का इंपैक्ट है ऑप्शंस में तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, कुछ रुपए कुछ पैसों का ही बात है। और ऑप्शंस में जो 25% की एक्स्ट्रा अगर चार्ज आता भी है जो 1 अप्रैल से आएगा, उससे हमारे को इतना ज़्यादा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बट ऑन फ्यूचर्स ये थोड़ा बहुत इंपैक्ट है, बिकॉज अगर हम फ्यूचर्स में बात करें तो निफ्टी में हमें अब हर ट्रेड में आधा पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली आधा पॉइंट और निकालना पड़ेगा जस्ट टू ब्रेक इवन इस इंपैक्ट के लिए। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो करीब 1 पॉइंट हमें एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा ताकि हमारा जो टोटल ट्रेड है वो इस एसटीटी के इंपैक्ट को ब्रेक इवन कर सके। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल। और हाँ, हमने ट्रेडिंग विद ग्रो का ट्विटर का हैंडल भी शुरू कर लिया है, उसकी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी, उसे भी जाकर जरूर फॉलो करें। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.